दोस्तों, आपने यह जरूर देखा होगा कि जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काट दिया जाता है और टेढ़े पेड़ सालों साल एक जैसे खड़े रहते हैं। इसलिए जिंदगी में भी हमें क्यों ज़्यादा सीधा नहीं बनना चाहिए। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। बात उस समय की है जब बच्चे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, वहीं रहते और शिक्षा ग्रहण करते। ऐसे ही मालन गांव का एक लड़का जिसका नाम रोहन था, गुरुकुल में पढ़ाई के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही गुरुकुल पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद वह अपने मित्रों के साथ बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। उसे वहाँ जीवन जीने के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का कार्य करो, अच्छा कार्य करो और कभी किसी का दिल मत दुखाओ। यह बात रोहन के मन में बहुत अच्छे से बैठ गई थी। इसलिए जब वह गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर अपने गांव वापस गया तो उसने वहां सभी लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। अगर कोई भी उससे मदद मांगता तो वह उसे कभी मना नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसने एक दिन गांव के कुछ लोगों को चुपके से बात करते हुए सुना, जो उसका मजाक बना रहे थे कि रोहन बड़ा मूर्ख है। उससे जो काम के लिए कहो वह तुरंत तैयार हो जाता है और दूसरों को कार्य करने के लिए वह अपना काम भी छोड़ देता है। यह सुनकर रोहन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और प्रण लेता है कि आज से वह किसी की भी मदद नहीं करेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोहन बहुत ही कठोर दिल बनता गया। अब वह गांव का ऐसा इंसान बन गया था जो किसी की मदद नहीं करता था। चाहे कोई भी कितना भी मुश्किल में क्यों ना हो, रोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोहन का यह स्वरूप देखकर गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि कल तक जो लड़का सबकी परेशानियों को अपना समझता था, आज वह इतना पत्थर दिल कैसे बन गया। यह देखकर उसके माता पिता को भी उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने उससे पूछा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतना बदल गए। तो रोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भी भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जो भी शिक्षा गुरुकुल से ग्रहण की थी वह सब बेकार है, क्योंकि यह संसार किसी का भी नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से भी अगर किसी की मदद करो तो सब उसे बेवकूफ़ ही समझते हैं। यह सब कहकर रोहन रोने लगा और इसके बाद रोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता भी पहले वाला रोहन चाहते थे जो सबकी मदद करता था, लेकिन अब उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन प्रतिदिन हालात और भी बुरे होते जा रहे थे। एक दिन उसके माता पिता को पता चलता है कि पास के गांव में ही एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो शायद रोहन की कुछ मदद कर सकते हैं। इसलिए रोहन के माता पिता रोहन को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब वह उस गांव में पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत एक बौद्ध भिक्षु को बहुत बुरा भला सुना रही होती है। वह उनसे कह रही होती है कि तुम्हें शर्म नहीं है, सुबह सुबह भीख मांगने आ जाते हो, ना हमें काम करने देते हो और ना खुद कुछ करते हो। यह सब सुनकर भी वह बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा था, जैसे मानो उनके अंदर क्रोध का एक तिनका मात्र भी ना हो। और जब बौद्ध भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वह और दूसरे घरों की ओर निकल गया। यह सारा दृश्य रोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता गांव वालों से उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने का पता कर वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि यह वही भिक्षु है जो गांव में भिक्षा मांग रहा था, जिसे वह औरत बहुत बुरा भला सुना रही थी। इसके बाद रोहन के माता पिता ने उनको प्रणाम किया और रोहन के बारे में सारी परिस्थितियां उनको बताई। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया, पहले यह हमारा बेटा बहुत दयालु होया करता था और सबकी मदद करता था, लेकिन पता नहीं अब इसे यह क्या हो गया है जो यह इतना पत्थर दिल हो गया है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। इससे पहले बौद्ध भिक्षु कुछ कहते तभी वहाँ वह औरत अपने बच्चे के साथ, जो बौद्ध भिक्षु को बहुत बुरा भला कह रही होती है, वहाँ पहुँच जाती है और हाथ जोड़कर भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसे बुखार हुआ है और गांव के लोगों ने बताया कि इसकी मदद सिर्फ आप कर सकते हैं। यह सब सुनकर वह बौद्ध भिक्षु तुरंत खड़े हो जाते हैं और उसके उपचार में लग जाते हैं और कुछ देर उसको औषधियाँ देने के बाद वह बच्चा तुरंत स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद वह औरत उन्हें कुछ भिक्षा देती है और वहाँ से प्रणाम करके चली जाती है।
यह सब दृश्य रोहन भी देख रहा था। यह सब देखकर उसके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे थे। सवालों का जवाब ना मिलने पर उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, शायद आपने पहचाना नहीं, यह वही औरत है जो सुबह आपको बहुत बुरा भला सुना रही थी और भिक्षा देने से भी मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना ही नहीं, वरना आप उसकी मदद कभी नहीं करते। रोहन की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि दूसरों की सहायता करने में कुछ अवस्था में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है। मैं बिना कुछ ईर्ष्या का भाव रखते हुए वही सब कुछ किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो तो वही सही मायने में एक अच्छाई होती है। लेकिन जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यह भावना बन जाती है कि वह भी मेरी कुछ मदद करे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब वह हमारी सहायता नहीं करता तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो, और उतना ही भला करो जितनी तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता हो, ताकि कल वह इंसान बुरा भी बर्ताव करे तब भी तुम्हें इस बात का खेद ना हो और पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इस इंसान के साथ इतना भला किया था और यह मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहा है। किसी की भी मदद करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल के देखो कि किसे वास्तविक रूप से मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि लोग अक्सर दया के पात्र का दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। इसलिए आप जब भी किसी की मदद करें तो सोच समझ के करें। और अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी बहुत सीख मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।